हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर आपको शिक्षा शास्त्र से जुड़े टॉपिक 1 बाय 1 करके क्लियर किए जाएंगे। टीचिंग से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और बीएड, एमएड लेवल से बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन के स्तर पर जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हमारी इस कक्षा से लाभ होगा। आई होप कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी। आज की हमारी दूसरी क्लास है। पिछली कक्षा में हमने शिक्षा शब्द का अर्थ समझाया था। आज की इस कक्षा में हम शिक्षा की परिभाषाओं को ऑल इन वन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारकों में जितनी भी मुख्य परिभाषाएं हैं जो परीक्षा के माध्यम से उपयोगी हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उन्हें ही यहाँ एक साथ प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास करा है, ताकि आपको परिभाषाओं के लिए अलग अलग जगहों पर सर्च ना करना पड़े। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की परिभाषाएं। भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं। सबसे पहले हम जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। शंकराचार्य जी ने साविद्या या विमुक्तये शिक्षा की परिभाषा दी है, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अगली परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद ने अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को शिक्षा कहा है। उनके शब्दों में मानव के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसके अतिरिक्त एक और स्टेटमेंट है जो इनसे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। शिक्षा को मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, स्वामी विवेकानंद से ही जुड़ा हुआ है। अगली परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मन व आत्मा के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। गांधी जी ने बालक के और मनुष्य के मन और आत्मा के सर्वोत्तम प्रस्फुटीकरण की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा है। आगे हम पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने, उनके उपयोग करने और उनसे वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता देती है। कहने का मतलब है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार उन्होंने शिक्षा को कहा है कि कोई भी वास्तविक प्रकृति है, किसी भी वस्तु की जो वास्तविक प्रकृति है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैगोर जी प्रकृतिवादी, भारतीय प्रकृतिवादी प्रकार के दार्शनिक हैं, तो उन्होंने जो है अपनी परिभाषा में वास्तविक प्रकृति को जानने वाली बात कही है और वस्तुओं के उपयोग करना और उन वस्तुओं का हमारे वास्तविक जीवन में हम लोग अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, उसको जानने के लिए ही इन्होंने शिक्षा को उससे संबंधित किया है। और हमारे भारतीय दर्शन में एक नास्तिक दर्शन है, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जैसा कि एक भौतिकवादी दर्शन है, तो चारवाक दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। आप देख सकते हैं कि सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना यहाँ चारवाक दर्शन में की गई है और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान हो, ऐसा चारवाक दर्शन का मानना है। डॉक्टर B.N. झा, ये भी हमारे एक उत्कृष्ट भारतीय विचारक हैं। इन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है। इन्होंने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है, अर्थात इन्होंने समाज को लेकर के चलते हुए शिक्षा की परिभाषा दी है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक कार्य है जो कोई भी समाज अपने हित के लिए करता है। समाज अपने हित के लिए जो कार्य करता है, उसी सामाजिक कार्य को इन्होंने शिक्षा कहा है। आगे बढ़ते हैं श्री अरविंद, जिन्होंने सर्वांग योग दर्शन का प्रतिपादन करा है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण
कहा जा रहा है और उनमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। साथ में इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो मस्तिष्क है और जो उसकी आत्मा है, उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का जागरण शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। तो ये श्री अरविंद की परिभाषा है, जिन्होंने मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों को निखारने पर बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति, जिनको कहते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने बड़ी ही छोटे शब्दों में शिक्षा को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। कहने का मतलब है कि शिक्षा अंतः मन, जो हमारा अंतर मन है, उसी को जानने की क्षमता जो है वही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से जब हम अपना अंतर मन जानते हैं, वही शिक्षा है। तो इस प्रकार जितने भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भारतीय विचारकों की जो परिभाषाएं जो मैंने समझा है कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो कि पीजीटी, हायर, बीएड के लेवल पे पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने उनको एक जगह करने का प्रयास किया है। आगे हम पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं, उन्हें जानते हैं। पाश्चात्य विचारकों में सबसे पहले हम प्लेटो की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो, जैसा कि वो आदर्शवादी व्यक्तित्व थे, तो उनके अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। प्लेटो ने कहा है कि एक बालक की जितनी भी योग्यता है, जितनी भी क्षमता तक वह जा सकता है, उन सभी योग्यताओं का पूरी तरीके से हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से उसका विकास करना है शिक्षा के माध्यम से। तो मनुष्य के शरीर के भी सारी जितनी भी योग्यताएं हैं, उसके शारीरिक योग्यताएं और उसके आत्मा में भी जितनी भी योग्यताएं हैं, वो सारी कुछ निकल करके बाहर आनी चाहिए। एक मनुष्य को उसको पूर्णता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो ने कहा है। आगे हम अरस्तु की परिभाषा समझते हैं। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यहाँ अरस्तु, जो कि प्लेटो के ही शिष्य हैं, लेकिन वो यथार्थवादी विचारक हैं और इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बराबर महत्व देते हुए इसको शिक्षा से जोड़ा है। उनके कहने का तात्पर्य है कि कभी भी बालक के स्वस्थ शरीर में, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य में स्वस्थ मन, बच्चा अपने शरीर से भी स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे, शिक्षा का यही कार्य है। आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि वैज्ञानिकवादी हैं और प्रकृतिवादी दार्शनिक कहे जाते हैं, इन्होंने कहा है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। इन्होंने शिक्षा को माना है कि जो अंतः शक्तियाँ हैं बालक के भीतर और उसका बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, यानी आंतरिक शक्तियों को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने कही है। आंतरिक शक्तियों को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात उन्होंने कही है कि एक समन्वय स्थापित हो जाए। ऐसा ना हो कि बालक के भीतर तो शक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन वो बाहरी सामाजिक जीवन से समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि शिक्षा वही है जो बच्चे के आंतरिक योग्यताओं को बाहर के जीवन से स्थापित करे, समन्वय उसमें स्थापित करे। आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी, जो कि प्रयोजनवादी विचारक हैं, उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसा सामर्थ्य, वो सारी योग्यताएं जो इस प्रकार का सामर्थ्य बालक में विकसित कर रही हैं, जिससे कि बालक अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके। क्योंकि जॉन डीवी प्रयोजनवादी समाजवादी विचारक हैं, तो उन्होंने बालक
को पर्यावरण पर नियंत्रण, जो उनके आसपास का वातावरण है उससे उस पर नियंत्रण स्थापित करना और उसमें अपनी जितनी भी संभावनाएं हैं बालक के भीतर उन सभी को पूरी करने की क्षमता के रूप में ही उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करा है। हम आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है ओटावे महोदय की। इन्होंने कहा है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया है। व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। ध्यान देने की बात है कि ओटावे महोदय ने शिक्षा में निश्चित उद्देश्य की कल्पना करी है और ये निश्चित उद्देश्य क्या है जो व्यक्ति और समाज के समूहों के बीच में अंतःक्रिया प्रदान करती है। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से हमें व्यक्ति और समाज के समूहों के बीच में अंतःक्रिया स्थापित करनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति का विकास हो। आगे बढ़ते हैं। टी रेमांड के शब्दों में शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है। शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक विकास करता है। कहने का तात्पर्य है आजीवन प्रक्रिया के रूप में इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास करा है। शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक, और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से हम अनुकूलन प्रदान करें बच्चों को, वो अनुकूलन उसके प्राकृतिक वातावरण से भी हो, सामाजिक वातावरण से भी हो और उसके आध्यात्मिक वातावरण से भी हो। तो इस प्रकार टी रेमांड ने बड़ी ही गहरी प्रकार की परिभाषा दी है जो जीवन के सभी पहलुओं को कवर करते हुए और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी के शब्दों में शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ध्यान दें, यहाँ पर 3 तरह के विकास की बात पेस्टोलॉजी ने कही है, जो स्वाभाविक विकास है, समरस विकास है और प्रगतिशील विकास है। किसका विकास? तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। तो यहाँ पर भी बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर ले आने की ही प्रक्रिया है, विकसित करने की ही प्रक्रिया है। इसको इन्होंने अपने शब्दों में स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास कहा है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रोबल के अनुसार हम शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। फ्रोबल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ठीक वही परिभाषा है आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, जो कि हमारे एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ था ई प्लस ड्यूको को लेकर के। तो वही वाली परिभाषा फ्रोबल ने दी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। आगे और परिभाषाओं की हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृतिवादी विचारक रूसो की परिभाषा देखते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक विकास होता है। रूसो ने कहा है कि शिक्षा प्राकृतिक क्रिया है और शिक्षा के द्वारा बच्चे की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसी का प्राकृतिक रूप में विकास होता है, प्रकृति के माध्यम से ही विकास होता है। अतः सभी बच्चों को उनके प्राकृतिक विकास का अवसर मिलना चाहिए। रूसो ने ये भी कहा है कि प्रत्येक बच्चे को अवसर की समानता होनी चाहिए और बच्चा जिस प्रकार का भी विकास करना चाहिए प्राकृतिक रूप में उसके विकास का उसे अवसर मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम बर्ट्रैंड रसल की परिभाषा देख लेते हैं। यह परिभाषा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा से हम बालक को जैसा चाहें वैसा ही बना सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण का साधन है, विश्व कल्याण का साधन है। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का कल्याण, विश्व के कल्याण की भावना को प्रोत्साहित किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में एक नवीन विचारक के रूप में पॉलो फ्रेरे ने कदम रखा है। उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा है, क्योंकि पॉलो फ्रेरे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, तो उनके अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ जो प्रतिक्रिया करता है वह प्रतिक्रिया ही शिक्षा की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं के लिए हम अपने पर्यावरण से कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। वहाँ पर उन प्रतिक्रियाओं को ही इन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया कहा है। इस प्रकार से मैंने आपको भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं जो भी महत्वपूर्ण थी परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं यदि आपके कोई भी सुझाव हो, और अगर आपको वीडियो विजिबल ना हो या वीडियो विजिबल हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएं और आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।